बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं सानिया मरी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई। रिपोर्ट की रोशनी में 15 अफसरान इंजबाती के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया है, रिपोर्ट में गलतियों और गफलत की निशानदही की गई है। इंचार्ज रेस्क्यू 1122 मरी को भी हटा दिया गया। CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक, एक्सियन हाईवे, SDO मुअत्तल, कमिश्नर रावलपिंडी को मुअत्तल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मरी को ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का ऐसा बताना है। तो सानिया मरी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। रिपोर्ट की रोशनी में 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया है कि रिपोर्ट में गलतियों और गफलत की निशानदही की गई। इंचार्ज रेस्क्यू 1122 मरी को भी हटा दिया गया है। CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक, एक्सियन हाईवे, SDO मुअत्तल, कमिश्नर रावलपिंडी को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का ऐसा कहना है। असिस्टेंट कमिश्नर मरी को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये भी कहा गया है। सानिया मरी पेश आया, जिसके बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। रिपोर्ट की रोशनी में 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ऐसा कहना है। जाहिद चौधरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस मामले पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बताइएगा जी, वज़ीर आला पंजाब को आज सानिया मरी की जो तफसीली रिपोर्ट है वो पेश की गई। चीफ सेक्रेटरी होम ज़फ़र नसरुल्लाह जो हैं उनकी सरबराही में ये हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें एडिशनल IG फ़ारूक मज़हर जो है वो उसके मेंबर थे। इस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इसमें जो सिफारिशात की गई थी उनकी जो है वो फाइनली मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, AC मरी समेत CPO रावलपिंडी और इसके साथ साथ जो CTO रावलपिंडी हैं, ASP मरी हैं, इन सब अफसरान समेत दीगर अफसरान जो हैं, ये मजमूई तौर पे 15 अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी, इसके साथ साथ DC रावलपिंडी की खिदमात भी पंजाब से जो है उनको सरेंडर कर दिया गया है और वफाक को वापस कर दी गई हैं। CPO रावलपिंडी जो हैं उनकी खिदमात भी वफाक को जो है वो वापस कर दी गई हैं। इसके अलावा हाईवेज़ के अफसरान, उसके साथ साथ जो है वो PDMA के डायरेक्टर समेत जो ऐसी हाईवेज़ हैं, एक्सियन हैं, SDO हैं, जो वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर थे, ये तमाम अफसरान जो हैं उनको मुअत्तल किया गया है। जो रेस्क्यू 1122 के जो इंचार्ज अफसर थे उनको मुअत्तल किया गया है। इन तमाम अफसरान के ख़िलाफ़ जो PIDA एक्ट के तहत मुलाजमत से बरतरफ़ी की जो इंज़बाती कार्रवाई है उसका भी आगाज़ करने की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज दे दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और अब बात करें कोरोना के बढ़ते केसेस की, तो NCOC का नई पाबंदियों का ऐलान। पहली से छठी जमात में बच्चों की हाजिरी 50%। कम उम्र तलबा हफ्ते में 3 दिन आएंगे। 12 साल से जायद उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। एहतियाती तदाबीर पर 31 जनवरी तक अमल दरामद जारी रखने का फैसला किया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस हैं और NCOC का नई पाबंदियों का ऐलान सामने आ चुका है। पहली से छठी जमात में बच्चों की हाजिरी 50%, जबकि कम उम्र तलबा हफ्ते में 3 दिन आएंगे। ये फैसला किया गया है। 12 साल से जायद उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी यकीनी बनाई जाए। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। एहतियाती तदाबीर पर 31 जनवरी तक अमल दरामद जारी रखने का फैसला किया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC का नई पाबंदियों का ऐलान सामने आया। पहली से छठी जमात में बच्चों की हाजिरी 50%, जबकि कम उम्र तलबा हफ्ते में 3 दिन आएंगे। 12 साल से जायद उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी, जबकि इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। एहतियाती तदाबीर पर 31 जनवरी तक अमल दरामद जारी रखने का भी इस इजलास में फैसला किया गया है। और अभी आपको बताएं कि कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 15.2% तक जा पहुंची है। 783 नए मरीज सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के केसेस में भी इजाफा हो गया है। 24 घंटों में मजीद 18 मरीज रिकॉर्ड। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ को भी कोरोना हो गया। शहबाज शरीफ ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। अस्पतालों में तशवीशनाक मरीजों की तादाद में इजाफा। गंगाराम में 25 में से 18 बेड्स पर मरीज का इलाज।
6 वेंटिलेटर्स पर हैं। न्यू हस्पताल के 78 बेड्स पर 29 मरीज जेर इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल, जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल में भी कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। तो कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 15.2% तक जा पहुंची है। कोविड वायरस के सर उठाते ही पैनाडोल गायब हो गई। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहादत रोड पर मुतअद्दिद मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल मौजूद ही नहीं है। शहर में जब भी कोई बीमारी आती है तो अद्वियात मार्केट से गायब हो जाती हैं। वहादत रोड पर मुतअद्दिद मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल मौजूद ही नहीं है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि पैनाडोल हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत है। 10 से ज़ायद मेडिकल स्टोर देख लिए लेकिन पैनाडोल नहीं मिल सकी और घर में 2 कोविड के मरीज हैं, उनके लिए पैनाडोल चाहिए लेकिन मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं है। दूसरी जानिब मेडिकल स्टोर्स वालों का कहना था कि पैनाडोल हमें खुद नहीं मिल रही, पहले डेंगू की वजह से गायब हो गई और अब कोविड की वजह से। डेंगू का मामला आया, फिर इन्होंने शॉर्ट कर दी। इसके बाद कोरोना का मसला आ गया, कहते हैं जी इस वजह से शॉर्टेज है। अब हमें कहना शुरू कर दी है कंपनी ने जी ये गवर्नमेंट ने उठा ली है। अब गवर्नमेंट ने सारी उठा ली है तो अवाम, यहाँ भी तो लोग बसते हैं, वो लोग जो है ये मेडिसिन कहाँ से लें? कभी डिस्प्रिन शॉर्ट हो जाती है, आम ही वो चीज़ें। अभी आगे बढ़े आपको बताएं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अदम दिलचस्पी, मुर्दा खाने में मैयतें रखवा कर कानूनी कार्रवाई से गुरेज किया जाने लगा। जिना अस्पताल मुर्दा खाने में मैयतें रखने की गुंजाइश खत्म हो गई। सबसे ज्यादा मैयतें मॉडल टाउन डिवीजन में मौजूद। मुर्दा खाने में पड़े पड़े मैयतें खराब होना शुरू हो गई। बदबू और ताफुन से अमले को मसाइल का सामना है। पुलिस मुर्दाखाना में मैयतें रखवाकर कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज करने लगी। जिना अस्पताल मुर्दाखाना में मैयतें रखने की गुंजाइश खत्म हो गई। जराये के मुताबिक मुर्दाखाना में 15 मैयतें रखने की गुंजाइश है। सबसे ज्यादा मैयतें मॉडल टाउन डिवीजन की जानिब से रखवाई गई हैं। मॉडल टाउन डिवीजन की जानिब से 11 जबकि दीगर डिवीजन की जानिब से 4 मैयतें मौजूद हैं। सबसे ज्यादा मैयतें कोट लखपत की जानिब से 4 मौजूद हैं। काहना थाने की 3, निश्तर कॉलोनी, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट और गार्डन टाउन की जानिब से 2-2 मैयतें रखवाई गई हैं। मुस्लिम टाउन और रायवंड सिटी की जानिब से 1-1 मैयत मौजूद है। मैयतें मुर्दाखाना पड़े पड़े खराब हो रही हैं, जिससे ताफुन से अमले को भी मसाइल का सामना है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अदम दिलचस्पी, इस हवाले से आज रिपोर्ट भी आपने देखी है। मुर्दा खाने में मैयतें रखवा कर कानूनी कार्रवाई से गुरेज किया जा रहा है। जिना अस्पताल मुर्दा खाने में मैयतें रखने की गुंजाइश मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मैयतें मॉडल टाउन डिवीजन की मौजूद हैं। मुर्दा खाने में पड़े पड़े मैयतें ख़राब होना शुरू हो चुकी हैं। बदबू और ताफुन से अमले को मसाइल का सामना है। पुलिस मुर्दा खाने में मैयतें रखवा कर कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। जिना अस्पताल मुर्दा खाने की बात की जाए तो यहाँ पर मैयतें रखने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक मुर्दा खाने में 15 मैयतें रखने की गुंजाइश है। सबसे ज़्यादा मैयतें मॉडल टाउन डिवीजन की जानिब से रखवाई गई। मॉडल टाउन डिवीजन की जानिब से 11 जबकि दीगर डिवीजन की जानिब से 4 मैयतें मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा मैयतें कोट लखपत की जानिब से मौजूद हैं, जो कि 4 हैं। काहना थाने की 3, निश्तर कॉलोनी, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट और गार्डन टाउन की जानिब से 2-2 मैयतें रखवाई गई हैं। मुस्लिम टाउन और रायवंड सिटी की जानिब से 1-1 मैयत मौजूद है। मैयतें मुर्दा खाने में पड़े पड़े ख़राब हो रही हैं, जिससे ताफुन फैल रहा है और अमले को भी मसाइल का सामना है। तो आपको बताएं कि पुलिस मुर्दा खाने में मैयतें रखवाकर कानूनी कार्रवाई से गुरेज कर रही है। जिना अस्पताल मुर्दा खाने में मैयतें रखने की गुंजाइश ख़त्म हो गई। तहरीके इंसाफ का मेयर लाहौर के लिए वजीर सेहत यास्मीन राशिद के नाम पर गौर। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मेयरशिप की पेशकश कर दी गई। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जाहिर चौधरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या ये सच है। जाहिर चौधरी बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से लाहौर की मेयरशिप के लिए सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उसके नाम पर गौर किया गया है और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक पार्टी की आला क़यादत की जानिब से अब जो सूबाई वजीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको इस फैसले से आगाह भी कर दिया गया है और उनसे ये कहा गया है कि वो मेयरशिप लाहौर के लिए जो है वो डायरेक्ट जो इलेक्शन है इस इंतखाब के लिए जो है वो तैयारी करें और इसमें हिस्सा लें, और ये पार्टी क़यादत का फैसला है। ज़राए के मुताबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लाहौर की मेयरशिप की उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے سینکڑوں ملازمین کا دھرنا جاری ہے۔ مستقل کرنے کا مطالبہ مظاہرین نے سول سیکریٹریٹ کے باہر رات سردی میں گزاری۔ بارش کے باوجود مطالبات کی منظوری کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ مہر علی اکبر اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے اس وقت کی کیا صورتحال ہے۔ مہر بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں سول سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہوں، جہاں پہ محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کا جو دھرنا ہے آج اس کا دوسرا روز ہے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جن ملازمین نے جو ہے نیشنل پروگرام فار امپروومنٹ آف واٹر کورسز کے فیس 1 میں کام کیا، انہی ملازمین کو فیس 2 میں بحال کیا جائے۔ اسی حوالے سے میرے پاس کچھ ملازمین اس شعبے کے موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا، شدید سردی بھی ہے، وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی متعلقہ افسر آپ کی گفتگو کو سننے کے لیے آیا، کہ آپ کے مطالبات کو سننے کے لیے آیا کہ نہیں؟ نہیں سر، بے حسی کا ایک عالم ہے، باقی آندھی ہو یا طوفان، ہمارے جذبے ہیں جوان، اور ہم انشاءاللہ یہیں پر موجود ہیں تب تک جب تک کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہوا ہے، حکومت پنجاب آج ہماری بات سنیں، 1 ماہ بعد بات سنیں یا جب سنیں، اگر ہماری بات نہ سنی گئی تو ہم اپنی جو ہمارے اقدامات ہیں ہم نے آگے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں وہ بڑھاتے جائیں گے، جس میں سب سے پہلا قدم میں بتاتا چلوں، کل تک اگر ہمارا کوئی بھی معاملہ حل نہ ہوا، پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، ہم کسی ممبران اسمبلی کو داخل نہیں ہونے دیں گے پنجاب اسمبلی میں، وہیں پر خود کو آگ لگا کے خودکشیاں کرنا پڑی ہم کریں گے، کیونکہ ہم اب گھروں کو واپس نہیں جا سکتے، ہمارے بچے بھوک سے بلکتے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جن کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات کو سنا نہ گیا اور ان کو پورا نہ کیا گیا تو ہم جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس کے باہر کسی بھی ممبر کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے اور ہی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ بہت شکریہ مہر۔ موبائل فون کے استعمال پر 27 روپے 23 پیسے کا جگہ ٹیکس، اب 100 روپے کے کارڈ پر صارفین کو 72 روپے 77 پیسے کا بیلنس ملے گا۔ ٹیکسوں کی بھرمار پر مہنگائی کے مارے عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور ٹیکس بم گرا دیا گیا ہے۔ موبائل فون کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اب 100 روپے کے کارڈ پر 27 روپے 23 پیسے کا ٹیکس لگ چکا ہے۔ 100 روپے کے کارڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس 10% سے بڑھا کر 15% کر دیا گیا ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں موبائل فون صارفین سے 13 روپے 4 پیسے کی وصولی ہوگی۔ 4 سال گزر چکے ہیں اس حکومت کو، پی ٹی آئی کی، لیکن بہتری کی طرف ہم جاتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم مزید جو ہے وہ دلدل میں پھنس گئے ہیں، اور 100 روپے پر 27 روپے اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ہم باقی چیزوں پہ بھی آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں۔ 500 کا لوڈ تھا 650 تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اور 70 کا لوڈ کرواتے ہیں، 100 تک کا لوڈ کرواتے ہیں، 70 روپے آتے ہیں۔ اس میں میرے خیال سے کوئی عوام کے لیے تو کوئی پیکج نہیں دیا ان لوگوں نے۔ سیلز ٹیکس کی مد میں صارفین سے 14 روپے 19 پیسے کی وصولی کی جائے گی۔ 100 روپے کے کارڈ پر 19.5% سیلز ٹیکس عائد ہوگا، اور اب 100 روپے کے کارڈ پر صارفین کو 72 روپے 77 پیسے کا بیلنس ملے گا۔ گورنمنٹ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیکس ہر چیز پہ ٹیکس۔ اب غریب بندہ اگر 100 کا کارڈ ڈالتا ہے تو اس میں اس کے لیے 70 روپے آئیں گے۔ 70 میں وہ کتنی باتیں کر سکے گا؟ اگر وہ زیادہ سے زیادہ بات کرے گا تو 10 سے 15-20 منٹ بات کرتا ہے۔ اور پردیسی جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر ہوتے ہیں تو کار کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ تو یہ زیادتی ہے۔ بہت لوگوں کی امیدیں تھی اس حکومت سے، انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا مہربانی کریں یہ ٹیکس کم کریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام پر مسلسل ٹیکسوں کے بم برسا رہی ہے۔ شہر کی 23 اہم شاہراہوں پر بند اسٹریٹ لائٹس فعال کرنے کا فیصلہ، منصوبے پر 27 کروڑ 39 لاکھ 19 ہزار روپے لاگت آئے گی۔ ایڈمنسٹریٹر MCL عمر شیر چٹھا نے اسٹریٹ لائٹس کی 42 اسکیموں کی منظوری دے دی۔ شہر کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شہر کی 23 اہم شاہراہوں پر بند 1,18,344 اسٹریٹ لائٹس کو فعال کیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر MCL نے شہر میں 27 کروڑ 39 لاکھ 19 ہزار کی لاگت سے اسٹریٹ لائٹس کی 42 اسکیموں کی منظوری دے دی ہے۔ کینال روڈ ٹھوکر تا مال روڈ تک 1 کروڑ 84 لاکھ 25 ہزار روپے سے اسٹریٹ لائٹس کو تبدیل کیا جائے گا۔ 99 لاکھ 25 ہزار روپے سے اہم شاہراہوں کے لیے اسٹریٹ لائٹس مٹیریل کی خریداری کی جائے گی۔ 1 کروڑ 62 لاکھ اخراجات سے رابی پل، رابی سرکولر روڈ اور آزادی فلائی اوور کی اسٹریٹ لائٹس مرمت کی جائیں گی۔ قادر تو پاش چوک سے ویلنشیا سٹی اور ٹھوکر فلائی اوور، شوکت خانم فلائی اوور، رائیون روڈ، مین روڈ سبزازار، لیاقت چوک تا بابو صابو بند روڈ، مین بولیورڈ جوہر ٹاؤن کے لیے نہر سے شیدے، کھارک نالا تا مرغزار کالونی، نظریہ پاکستان روڈ سدرن، مولانا شوکت علی روڈ، مین عبدالستار ایدی روڈ، مین رائیون روڈ، ٹھوکر چوک تا شاہکام چوک، کینال روڈ، پرانا دھرمپورہ مین برکی روڈ سمیت شہر کی دیگر لائٹس لگائی جائیں گی۔
पंजाब हुकूमत का हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से नई अथॉरिटी बनाने का फैसला। हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की निगरानी के लिए बनाई जाएगी। पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी कायम की जा रही है, जो सेहत कार्ड प्रोग्राम की निगरानी करेगी। अथॉरिटी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की अदायगियों पर भी नजर रखेगी। अथॉरिटी के चेयरमैन वजीर आला पंजाब होंगे। पंजाब हुकूमत 2023 तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की मद में 400 अरब रुपए खर्च करेगी। सूबे में हर खानदान को 10 लाख रुपए तक इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जा रही है, जिसका आगाज 11 शहरों से कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की पैदावार प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। जनरेशन कंपनीज और सार्फिन के दरमियान बिलों की अदायगी का मुआहिदा तय पा जाएगा, जबकि लेस्को को ट्रांसमिशन सिस्टम इस्तेमाल होने पर रेंट की अदायगी की जाएगी। हुकूमत का पावर सेक्टर की निजकारी की जानिब बड़ा इकदाम सामने आया है, जिसके तहत लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन के लिए बिजली की पैदावार प्राइवेट कंपनीज के सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया है कि प्राइवेट कंपनियां बिजली बनाकर सार्फिन को फरोख्त कर सकेंगी। इस तरह बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन बिजली की खरीदारी करके प्राइवेट कंपनीज को रकम अदा करेंगे, जबकि लेस्को को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस्तेमाल होने की मद में अदायगियां की जाएंगी। बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्राइवेट कंपनीज के इस्तेमाल में आ जाएंगी, जबकि असासे लेस्को के ही रहेंगे। लेस्को कौमी ग्रिड स्टेशन से ज़रूरत के मुताबिक बिजली की सप्लाई ले सकेगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट्स बिजली बनाकर सार्फिन को फरोख्त कर सकेंगे। गुलकारा आइमा बेग एफबीआर को चकमा दे गईं। अकाउंट्स मुंजमद होने से पहले ही 2.5 करोड़ से जायद निकलवाकर अकाउंट्स खाली कर दिए। आखिर एफबीआर क्यों आइमा बेग के पीछे पड़ा है और आइमा बेग ने ये चाल क्यों चली, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गलाबाज दिल दगाबाजी कर गया, हवा का झोंका आया और अकाउंट से पैसे उड़न छू। मशहूर गुलकारा आइमा बेग एफबीआर को चकमा दे गईं। इससे पहले कि अकाउंट मुंजमद होता, सुरूं की जादूगर ने वो हाथ की सफाई दिखाई कि अकाउंट खाली कर दिया। गुलकारा आइमा बेग इनकम टैक्स की मद में एफबीआर की 8.5 करोड़ से जायद की नादहिंदा हैं। 2018, 19 और 20 का इनकम टैक्स उन्होंने अदा नहीं किया। अब टैक्स कोई आइटम नंबर तो है नहीं। एफबीआर ने मारूफ गुलकारा आइमा बेग की गाड़ियां जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर रखी है। अकाउंट्स फ्रीज करने का मरहला आया तो हुकाम को पता चला कि बहुत देर हो गई है। आइमा बेग ने अपने बैंक अकाउंट से 2.5 करोड़ से जायद रकम निकलवा कर खाता खाली कर दिया है। एफबीआर ने आर ब्लॉक मॉडल टाउन और डिफेंस फेज 5 में वाक़े गुलकारा की रिहायशगाह पर गाड़ियां मुंजमद करने के लिए 10 जनवरी को नोटिस मौसूल करवाया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मखदूम बाबर अली की सरबराही में पीटीआई मुल्तान के ओहदेदार शौकत अली कुरैशी और नून लीगी रहनुमा डॉक्टर मतीन अहमद की मुलाकात। शौकत अली कुरैशी और डॉक्टर मतीन अहमद का साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए खिदमत का सफ़र तेज़ करना होगा। मुल्क में रोज बरोज बढ़ती महंगाई को जल्द कंट्रोल करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाना होगा, जबकि मुखलिस कारकुन पार्टी का असासा हैं। उधर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज से अरकान असम्बली राना मुबशर इकबाल, सबा सादिक समेत दीगर की मुलाकात हुई। हमजा शहबाज का कहना है कि होश शुरबा महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। तुर्क वफ्द की डॉक्टर मसूद रजा शामी अल रफ़ाई की क़यादत में लाहौर आमद। मरकजी सदर मजहबी अमूर विंग और मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पीर सैयद हबीब इरफानी से मुलाकात। फ़रोग़ अमन और फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए मुश्तरका जिदोजहद पर इत्तेफाक किया गया। इंटरनेशनल सूफी स्कॉलर्स फोरम के चेयरमैन की मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पीर सैयद हबीब इरफानी से मुलाकात हुई। चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी उलमा फोरम अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, प्रोफेसर अदनान फैसल, गुलाम फरीद चिश्ती, यूनस चिश्ती, प्रोफेसर नूरुज़्ज़मान भी मौजूद थे। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में सेमिनार और बीतक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें इंडोनेशियन सफ़ीर आदम ए टोगियो ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर सलीम अजहर, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन डॉक्टर सुमेरा जावेद, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि बतीक आर्ट के ज़रिए अपना पैगाम बआसानी दुनिया तक पहुँचाया जा सकता है।
इंडोनेशियन सफ़ीर आदम एम टोग्यो का कहना था कि उन्हें तलबा का हुनर देखकर बहुत खुशी हुई है। ये इस बात का सबूत है कि तलबा को प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया तो वो पूरी दुनिया को अपनी सलाहियतों से मुतासिर करने का गुर जानते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल बहारी कॉलोनी ग्रीन टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया। MNA अली परवेज़ मलिक ने तलबा में गर्म मलबूसात तकसीम किए। कहते हैं हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस स्कूल में अमले की कमी का सामना है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बिहारी कॉलोनी ग्रीन टाउन में तकरीब का इनेकाद किया गया। MNA अली परवेज़ मलिक, टिकट होल्डर PP 167 मियां सलीम, साबिक चेयरमैन तनवीर निसार गुज्जर समेत दीगर शरीक हुए। अली परवेज़ मलिक ने तलबा में गर्म मलबूसात तकसीम किए। उनका कहना था कि शाइस्ता परवेज़ मलिक की हिदायत पर मुखय्यर हजरात के ताउन के साथ इन बच्चों में कपड़े तकसीम किए गए हैं। स्कूल में असातिज़ा और अमले की कमी का सामना है। स्कूल को अपग्रेड करते हुए हाई स्कूल का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन सहूलियात का फुकदान है। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा तरक्याती मंसूबों पर अमल करवाने के लिए मुतहर्रिक गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज सब्जाजार का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज सब्जाजार के दौरे के मौके पर कॉलेज में 13 मिलियन रुपए की लागत से जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। कॉलेज में 8 क्लास रूम्स, 2 स्टाफ रूम्स और 2 लेबॉर्ट्रीज की तामीर का काम जारी है। इस मौके पर DC ने कॉलेज में जारी तरक्याती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल को ग्राउंड फ्लोर पर बिजली के काम को तरजीही बुनियादों पर ठीक करवाने की भी हिदायत की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद, PSO जुल्फकार शाह और DDO डेवलपमेंट फरहान अख्तर भी DC के हमरा मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी, शायर, अदीब और अजीम समाजी शख्सियत मुन्नू भाई को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। मुन्नू भाई ने अदब पर अनमिट नकूश छोड़े, सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जहां आज भी थैलीसीमिया और खून के अमराज में मुब्तला बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाता है। मुनीर अहमद कुरैशी को दुनिया मुन्नू भाई के नाम से जानती है। एक अरसे तक अखबार में कॉलम लिखा। 80 की दहाई में PTV को सोना चांदी जैसा ड्रामा दिया जिसने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनके ड्रामों दश्त और आशियाना ने भी आलमगीर शोहरत हासिल की। मुन्नू भाई की पंजाबी शायरी को पंजाबी अदब में नुमाया मुकाम हासिल है। कुछ नहीं है। अच्छा की होगा, कुछ नहीं होना। की हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होंदे रहंदा है। जो तू चाहना है वो नहीं होना। जो तू चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जाता, करना पैंदा है। मुन्नू भाई का असल कारनामा सुंदस फाउंडेशन का कयाम था। वो थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुए। सुंदस फाउंडेशन में आज भी थैलेसीमिया और खून के अमराज में मुब्तला बच्चों का मुफ्त इलाज होता है। मुन्नू भाई के एक सुंदस फाउंडेशन के बच्चों के लिए एक साहिबान की तरह थे। उन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अदब को, दानिशमंदी को, TV को, कलम नवेसी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी और अपने नाम के साथ उसको बहुत ज़्यादा आगे लेके गए। इसके साथ साथ सुंदस फाउंडेशन के तमाम मरीज़ों के लिए भी अपनी ज़िंदगी जो है वक्फ किए। अपनी ज़िंदगी के 18 से 20 साल जो हैं उन्होंने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के लिए दिए। आज जो सुंदस फाउंडेशन एक इदारे की सूरत में नज़र आता है, अगर मुन्नू भाई ना होते तो ये सुंदस फाउंडेशन ना होता। अदब और समाजी शोबे के लिए बेलौस खिदमात पर मुन्नू भाई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। कैमरामैन अली शेख के हमरा उस्मान महबूब, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।